गुड इवनिंग शिवांगी सिंह, आद्या, गुड इवनिंग। चलिए, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1 मिनट का टाइम लीजिए और ये टेबल जरूर नोट कर लीजिए। इनवेरिएबली हमें आपको एग्जाम में नोट करके रखेंगे तो ही आप कंप्यूटर पे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करिए। 1 मिनट में फटाफट शॉर्ट में आप इसको नोट कर लें, पूरा फुल नहीं लिखना है। मैं इस टेबल को तब तक पढ़ता हूं। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by 7 students. Good evening, Pintu ji. ये in different subjects. Study the table data and answer the question 1 to 5 based on this data. Here maximum marks in a subject, MM means. Right? इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोला है जो दिखता नहीं है कहीं। जनरली आप जब टेबल में ये सिंबल देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये परसेंटेज में है। यहाँ शुरू में ही बोल दिया कि ये जो डाटा दिए हुए हैं ये परसेंटेज में है। आपको याद होगा पिछले टाइम हमने एक ऐसा ही डीआई लिया था जिसमें इसके अंदर जो डाटा थे वो परसेंटेज के टर्म्स में नहीं, वो भी मार्क्स थे और वो एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में थे। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो दिया है, MM मीन्स मैक्सिमम मार्क्स, वो डिफरेंट थे। 120, 180, 200, 240 ऐसा वाला एक टेबल 2-3 क्लास पहले हमने लिया था। तो इस चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपके दिमाग से ये चीज निकल जाएगा तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम गलत कर देगा। कि 80 देखने से लगता है 80 मार्क्स मिला, स्टूडेंट ए को इंग्लिश में 80 मार्क्स मिला, ऐसा जनरली टेबल ऐसा भी आता है जो मार्क्स एब्सोल्यूट फॉर्म में रहता है, लेकिन यहां लिखा है कि ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। इस चीज को शुरू से लेकर अंत तक दिमाग में रखना है बना के। ये साइलेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बोल रहा हूं। ये सारे परसेंटेज में है, कहीं परसेंटेज वर्ड लिखा नहीं है। अब जब ये चीजें हमने बता दिया है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। शुड आई स्टार्ट? आर यू रेडी? ओके निधि, गुड इवनिंग। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसका मीनिंग क्या है? एग्जाम हुआ था इंग्लिश का, 150 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे उसमें, उसका 80% उसको आया, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में मार्क्स कितने आए वो हमें निकालने पड़ सकते हैं, राइट? लेकिन जब प्रीवियस क्लास में जब हमने टेबल ऐसे मार्क्स वाले दिए थे तो पता चला कि 150 मार्क्स एग्जाम हुआ और उसको 80 मार्क्स आए हैं, तो हमें ये निकालना था कि वो कितने परसेंटेज हैं, राइट? 150 में से 80 आया, तो अगर ऐसा हो गया 80 एब्सोल्यूट टर्म्स में हो तो आप देखिए, अगर 80 एब्सोल्यूट टर्म्स में है तो 80 ही इज गेटिंग आउट ऑफ 150, सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये होगा, राइट? लेकिन ये 80% दिया हुआ है तो ये इसका मतलब हुआ 80 डिवाइड बाई 100। 80% को लिखते हैं 80 पर 100 आउट ऑफ 150, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये मार्क्स बताएगा। और अगर वो 80 मार्क्स होता तो ये परसेंटेज टर्म्स में बताता। ये बड़ा कंसेप्ट क्लियर रखिए, ये परसेंटेज टर्म्स में गेटिंग इन परसेंटेज टर्म्स पहला जो है, और ये है गेटिंग मार्क्स। चूंकि ये परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब 80 बाई 100, 80%, और कितने में से? 150 में से। तो इसका मार्क्स निकालने का मेथड है, और ये है परसेंटेज में मार्क्स, गेटिंग इन परसेंटेज टर्म्स। ये दो टेबल में से कोई भी आपके पाले में गिर सकता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये बड़ा साइलेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसको आप बाद में भी देख लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फाइंड द एवरेज मार्क्स इन सोशियोलॉजी and IT respectively obtained by all the students A to G। ये A से लेके G तक जो स्टूडेंट्स ने सोशियोलॉजी में लिए मार्क्स, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो इसमें टाइम सेवर टेक्निक यहां पर यूज करना आपको बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन का पार्ट अलग है, डाटा रिट्रीव करने का पार्ट अलग है।
आंसर देखना भी एक पार्ट है। आप देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में जो सोशियोलॉजी का दिया है एवरेज 84, 82, 80, 83, इसका मतलब कोई एक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 28 है, यहाँ भी 28 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो दो में से कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए आप सिर्फ सोशियोलॉजी का निकाल लीजिए, आंसर टिक कर दीजिए, आपको वो पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपने हाफ टाइम बचा लेंगे हम लोग इसको सोल्व करने का। तो चलिए हम सोशियोलॉजी पे स्टार्ट कर देखते हैं। राइट, देखिए टाइम सेवर टेक्निक में हम टीएसटी बोलेंगे आप लोगों को, शॉर्टकट हम नहीं बोलेंगे, इसको टीएसटी बोलेंगे। राइट, तो सोशियोलॉजी में अब आपको एवरेज मार्क्स निकालना है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका एवरेज मार्क्स कैसे होगा। ये तो 80 मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज में है, जो दिमाग में हमने बोला है आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 120 का 80%, 120 70%, सभी में यही चीज है। कहने का मतलब इसको मैं एक बार सोल्व करता हूं और उसको फास्ट करने का टेक्निक फिर से बताऊंगा। ये मार्क्स कितना हुआ, 80 आउट ऑफ 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सॉरी, ये परसेंटेज में है ना, 80 जो है परसेंटेज में है, तो 80 बाई 100 इंटू 120, तो कितना मार्क्स हुआ प्लस। ऐसे ही ये करेंगे 70 बाई 100 इंटू 120 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, ABCDEFG के लिए। इसमें आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि 120 बाई 100 कॉमन है सभी में, 12 बाई 10 है, कॉमन है, और ऐड क्या हो रहा है 80 प्लस 70 प्लस 70, ये सारे ऐड हो रहे हैं। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा जोड़ लेंगे इसको। इसको जोड़ने का तरीका क्या है, इसको जोड़ देंगे, सम करेंगे हम। ये परसेंटेज टर्म्स में है लेकिन हम इसको ऐड कर सकते हैं। 0 8 7 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 8 38, 38 2 40, 4 44, 5 49, 490 हुआ। इसका मतलब 490 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 10, ये टोटल मार्क्स हुए। एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 7 है, 7 स्टूडेंट्स है ना, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। चलिए यहां कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये जीरो चला गया, 7 से 7 7 जा 49, 12 7 जा 84। अब देखिए 84 किस में है, इसमें, तो ये आंसर होगा। ये हमने इसको एक्सपेंड करके बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में इस परसेंटेज को भी ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसलिए बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा फॉर्म में आ जाता है। 80% सम बाई 100 है और 120 में से निकाला तो 120 सभी में है, तो 120 बाई 100 कॉमन है और इसको ऐड कर दीजिए। ये समझने का चीज है, तो आपको फास्ट हो जाएगा। और ये इस स्टेप को हमने फास्ट किया, अदरवाइज स्टूडेंट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर फास्ट चलने वाले हैं। जैसे ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, दोनों जीरो चला जाएगा, तो 12 8 जा 96 मार्क्स आया, 12 7 84 मार्क्स आया, इसको भी 84 मार्क्स आया, इसको 96 मार्क्स आया, इसको भी 96 मार्क्स आया, इसको 72 हुआ, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60। ये भी सारे मार्क्स को जोड़ेंगे तो 490 हो जाएगा। नहीं, ये 490 अलग है, ये सारे मार्क्स को जोड़ेंगे तो डिफरेंट आएगा, और उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। करके देख सकते हैं इसको आप। मैंने ये रूट नहीं किया है, हमने इस परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट किया, सारे मार्क्स ऐड किए, 7 से डिवाइड किए। 7 से क्यों किए, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो एवरेज मार्क्स मिल गया हमको। एवरेज मार्क्स निकालना था, वो भी तरीका था, इसमें हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके निकाल दिए मार्क्स। और हम आपको समझाने के लिए बताया कि 80% ऑफ 120 ये 96 होता है। देखिए ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, ये जीरो चला गया, तो 12 8 जा 96, वही है। चलिए आप लोगों ने टियास ने ये मेथड अप्लाई किया, ग्रेट। ये टोटल मार्क्स हुए, एवरेज निकालना है, 7 से डिवाइड कर देंगे। दूसरा तरीका था सीधा हम परसेंटेज ऐड करेंगे। राइट, 490 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 120, और वो जो फिगर आएगा उसमें 7 से डिवाइड करेंगे। ये दो तरीके। टियास का हाँ से देखिए 588 डिवाइड बाई 7 उतना ही होता है, लेकिन आपको 588 करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये टोटल सम करने से 588 होता है। राइट, 6 4 10 4 14 6 20 6 26 2 28 के 8, हाथ में 2 9 2 11 8 19 19 और 8 27 27 और 9 36 36 और 9 45 7 52 6 58।
588 मार्क्स होता है, ये मार्क्स के फॉर्म में है। इतना डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 84 होगा। और आपको आईटी का करने की जरूरत नहीं है, ये हमने टीए टाइम सेवर टेक्निक के हिसाब से बताया, क्योंकि ये सभी डिफरेंट है और इसमें कॉमन है 28 वाले 30 वाले हैं। तो आप 84 देखते ही उसमें टिक कर लीजिए, आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्याम सुंदर, एस में सुंदरम, यस, हाउ आर यू? लप्रीत, ग्रेट, आपने बड़ा फास्ट बनाया है। चलिए इसको ध्यान रख के आगे हम लोग बढ़ते सेकंड में। देखिए यहां भी आप टाइम सेवर टेक्निक लगा सकते हैं। फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स सी एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब आप इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी सी में और एफ में, राइट। अब आप देखिए सी का ये है, पहला सी है ना रेस्पेक्टिवली, तो ये सी का है और ये एफ का है। तो सी में 394, 49, 428, 420 डिफरेंट है ऑल टुगेदर, हालांकि यहां भी डिफरेंट है। तुम कोई एक करके आंसर दे सकते हैं, दोनों करने की जरूरत नहीं है। चलिए सी को करते हैं हम लोग, ओके। आई थिंक यू ऑल हैव सेलेक्टेड सी, आई डोंट नो व्हाई। अब बोलता है एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट सी एंड एफ, मार्क्स बोल रहा है और ये क्या दिया हुआ है, ये मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज में है। तो मार्क्स निकालने के लिए देखिए 15 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। अब ये मत पूछना कि 15 और 8 को क्यों करें, ये 2 जीरो कहाँ गया, डिवाइड बाय 100 है इसलिए 2 जीरो उड़ जाएगा। इसको देखिए 13 और 6 78, 12 और 7 84, ये 100 में से 70% है तो ये 70 ही है। ये 60 में से 80% है तो 8 6 जा 48 मार्क्स आया। और ये 40 में से 70% आया तो 28 मार्क्स आया। ये सबको ऐड कर दीजिए, कोई न कोई मिलेगा। ऐड करिए, 8 8 16, 16 4 20, 20 8 28 का 8। अब आप देखिए ये 8 देखते ही कोई आदमी यहां टिक कर देगा, क्यों, एक ही डिजिट मिल गया हमको, यहां भी डिफरेंट है। हम इससे आगे कुछ ऐड ही नहीं करेंगे और भी फास्ट हो जाइए, राइट। लेकिन आप चेक करना चाहे कि कहीं ये गलत तरीका तो नहीं है, हम ये सिर्फ 8 देख करके ही डिफ्रेंशिएट कर दिए कौन सा आंसर होगा। फिर 8 8 16, 16 4 20, 8 28 के हाथ में 2 2 2 4 4 8 8 7 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 2 32 का 2, हाथ में 3 और 1 4। देखिए ये आपको समझना है कि हम कितना कम सोल्व करें, आंसर हमको आ जाए। तो इसमें आपने क्या किया, एफ का एवरेज नहीं निकाला, सिर्फ सी का निकाला और उससे बोला। सी के निकालने के प्रोसेस में ये परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे सीधा ऐड कर देंगे उनको कहीं आंसर नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए देखता हूं मैं कि क्या ऐसा कोई आंसर है। 70 और 80 150 और 70 220 290 350 और 80 430 होता है ऐड करने से। अगर परसेंटेज किसी ने गलती से ऐड कर दिया तो भी देखेगा यार 430 तो है नहीं, राइट। देखिए अगर धोखा देना होता क्वेश्चन सेटर को, एक 430 वाला भी रख देता, तो जो सिर्फ परसेंटेज को ऐड कर लेते वो गलती कर देते। वो गड्ढा इस क्वेश्चन सेट करने वाले ने, टीआई टेबल वाले ने नहीं डाला है, तो आप बच गए। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। सभी लोगों ने आंसर सही दिया है। अभी अब फिर देखिए ये भी टाइम सेवर टेक्निक है। आंसर इतना देख करके घबरा जाएंगे लोग, अरे यार कितना कैलकुलेशन करते रहेंगे, डेसिमल उस्मल सब देख रहे हैं हम, 3 है ना। लेकिन इसको टाइम सेवर टेक्निक ही लगाना है, कोई एक हम करेंगे। अब एक कौन सा करेंगे, इसमें देखिए 270 कॉमन है, इसको छोड़ दो। ये 266 जैसा दिख रहा है लेकिन डेसिमल में फर्क है, तो ये भी नहीं करना। ये क्लियर है, ये भी 72 है ऐसा करके दिया हुआ है। तो हम कोई एक ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, इंग्लिश वाले का ले लेते हैं, जो पहला वाला है। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इन द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। है क्या बोला, ये निकालने के लिए ओवरऑल परसेंटेज का मतलब होता है एवरेज। ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहली बार हमने भी देखा है कि आप लोगों के एग्जाम में डीआई में ये वर्ड ओवरऑल बोल दिया। जनरली एवरेज लिखते हैं, मीडियन लिखते हैं, लेकिन ये ओवरऑल लिख दिया। ओवरऑल का मतलब होता है परसेंटेज, ओवरऑल में एवरेज परसेंटेज, इंग्लिश के सब्जेक्ट में एवरेज परसेंटेज। तो आप देखिए एवरेज परसेंटेज क्या, सभी बच्चों का परसेंटेज ऐड करके हम डिवाइड करेंगे तो आ जाना चाहिए, क्योंकि
150 मार्क्स में से इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, ठीक है ना, ओवरऑल परसेंटेज। चलिए हम ऐड करते हैं, देखिए इसको ऐड करिएगा तो ये तो जीरो ही रहेगा, 9 8 17 17 8 25, 25 और 7 32, 7 39, 40 पर 45, 6 51, डिवाइड बाय 7, राइट। 7 7 जा करेंगे 49, बचेगा कितना 2, 20 हुआ, तो 7 2 जा 14, 6 बचा, उसके आगे जीरो आएगा 60, 7 8 जा, जैसे ही 72.85 दिखा हम इसमें टिक कर देंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ओवरऑल परसेंटेज इन इंग्लिश। हम देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक अगला टेबल जो हमने आज देखा था इसमें ही है ये कंफ्यूजन, वो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे। यहां परसेंटेज ऐड करके हमने उसके एवरेज कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। आप लोग सब ग्रेट हो, हाँ, आद्या, रश्मि ग्रेट, शिवांगी, सभी लोगों ने 4 दे दिया। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्विकली कैसे करना है। मैं सारे कुछ नहीं किया, सिर्फ इंग्लिश का निकाल दिया, फिलोसफी आईटी छोड़ो, हम आंसर पिक कर लेंगे, राइट। इससे आपका 1/3 हो गया टाइम, और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, आप अटेम्प्ट भी मत करना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर और इक्वल टू 70% मार्क्स इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें 4 या नहीं मतलब 70 के ज्यादा और इक्वल। तो चलिए आप देखिए, अब हम स्टूडेंट को देखते हैं, चूंकि क्वेश्चन में है हाउ मेनी स्टूडेंट, तो हर स्टूडेंट का हमको देखना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये क्वालिफाई है, इसको 4 सब्जेक्ट में 70 या उससे ऊपर आए हैं। ऐसे ही इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, 5 में है, ये भी क्वालिफाई करता है। इसको देखिए 80 देखिए, 70 देखिए, 70 देखिए, 80 देखिए, 70 देखिए, 5 में करता है, ये भी क्वालिफाई करता है। डी देखिए 70 देखिए, 80 देखिए, 80 देखिए, और 3 ही में करता है, ये रूल आउट हो जाएगा। ई में देखिए 1 2 3 4, ये क्वालिफाई कर गया। एफ को देखिए 1 2 2 ही है, ये बेचारा डिस्क्वालीफाई हो गया, इसको 4 सब्जेक्ट में नहीं, इसको 4 सब्जेक्ट में नहीं है। और जी देखिए तो इसमें 1 और 2 1 3 है, ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। कितने स्टूडेंट्स हुए? 4, ये आंसर। ये डाटा को आप देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से फटाफट देखना है कौन कौन है, टिक लगाइए रफ में, और देखिए 4 से ज्यादा है, खत्म। परमिता वेरी स्मार्ट, ऑप्शन 3, किसी ने 4 लिखा। एनीवे आई अंडरस्टैंड यू हैव फाउंड 4 स्टूडेंट्स, समबडी इज सेइंग नो ऑप्शन 3, उसमें क्या है क्लियर है, मतलब हम कहाँ टिक लगा रहे हैं। ग्रेट, सभी आप लोग बहुत तेज हैं। आप लोग डीआई पढ़ने की रियली में जरूरत है क्या? पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करें, और चीजें जितनी तरह की क्वेश्चंस आती हैं, जहां भी उसमें घुमाया हुआ है, कैसे हमको फास्ट होना है, अब आपको उस पर वर्कआउट करना है, और मेरा पर्पस ही यही है। अब ये देखिए, हमने जब ओवरऑल इंग्लिश में परसेंटेज निकाला था तो हमने बोला था एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आएगा, फाइंड दी ओवरऑल, फिर से ये ओवरऑल आया, मतलब एवरेज परसेंटेज की ही बात कर रहा है, ऑफ ए एंड जी, इसकी और इसकी। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए डीआई का टेबल हमको लगा कि बहुत बार, देखिए इंग्लिश में था तो हमने सारे परसेंटेज में दिए हैं, इसलिए ऐड करके सेम से डिवाइड कर दिया। अब आप कुछ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए एंड जी, आप कह सकते हैं सर ये भी तो सब परसेंटेज में है, मैं ऐड करके डिवाइड कर देता हूं या देती हूं, तो आंसर मिल जाना चाहिए, राइट। तो अब हम इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको देखिए उस तरीके से क्यों गलत होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप करिए। 8 5 13, 13 8 21, 21 6 27, 27 7 34, 34 8, हम सीधा परसेंटेज ऐड कर दिए हैं 42, जीरो आगे दिस डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 या 42, तो ये क्या हो गया 70। लेकिन आंसर में कहीं 70 नहीं दिख रहा है ए में, ये ए का है और ये जी का है, वहां हो रहा था, यहां क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। यहां जो रेफरेंस है ये परसेंटेज, वो हमेशा इसके रेफरेंस में बात किया, लेकिन यहां रेफरेंस ये का ये है, इसका ये है, इसका ये है, रेफरेंस चेंज हो गया है,
इसीलिए हम एवरेज परसेंटेज एक का निकालना हो, आप भी याद करो, आपके एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट में हम लोग को तो रिजल्ट में मार्क्स दे देते हैं। मान लो 800 मार्क्स का एग्जाम है तो टोटल निकाल के दिया डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाइड बाई 100 करके ओवरऑल परसेंटेज बता देता है कि इतना परसेंट आपको आया। वो मार्क्स दिया रहता है तो हम ऐड करके आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स, पिछले टेबल में ऐसा आया था कि हमने मार्क्स ऐड किए और मैक्सिमम मार्क्स ऐड किए, 1000 आया था, हमें याद आ रहा है, वो मार्क्स डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 कर दिए थे तो आंसर आ रहा था। यहां पर चूंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो हमें इसको निकालने के लिए मार्क्स निकालना पड़ेगा पहले, चूंकि रेफरेंस बदले हुए हैं, इसीलिए जैसे इंग्लिश में हम कर दिया था, ये परसेंटेज ऐड करके डिवाइड कर दिया तो हमको ओवरऑल परसेंटेज मिल गया था। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा। अगर सुनने में दिक्कत हो रही हो तो बाद में इसको देखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आज, राइट। तो बेस 150 था इसलिए हम फटाक से इसको ऐड करके कर दिए थे, लेकिन यहाँ बेस चेंज हो रहा है तो हमें मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मार्क्स होता है 120। पहले अगर आपने किया हुआ है कहीं पर किसी क्वेश्चन में मार्क्स, अच्छा इसका सी का किया हुआ था, ए का नहीं किया हुआ था, इसलिए हम ए का कर रहे हैं। 15 अट्ठे 120, 13 पंचे 65, 12 अट्ठे 96, 60 में 60, 6 सत्ते 42 और ये हो गया 8 चौक 32। इसको ऐड कर लीजिए, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, 3 1 4, 4 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 6 29, 29 और 2 31, एक हाथ में 3 और 1 4, 415 मार्क्स आए आउट ऑफ, ये 415 मार्क्स आए उसको, तो ओवरऑल परसेंटेज बोल रहा है ना, तो ये कितने मार्क्स में आया वो देखिए, 150 और 130, 280 और 20, 300, 400, एक 500 और ये 60 4 600, 600 मार्क्स में से उसको आए 415 मार्क्स, जैसे हम लोगों के रिजल्ट आते थे। तो कितना परसेंट आया इससे निकालिएगा यदि, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 जीरो चला गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 36 के 6। ये मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूं क्या, मैं दूसरे जगह पर सोल्व करने लगा हूं, ये मिस्टेक हमसे हो गया है। आप आ जाइए यहाँ, 415 और 600 लास्ट क्वेश्चन है ये, 415 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाइड बाई 100, 2 जीरो चला गया, 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 36, 6 6 जा 36, हाथ में बच गया 5, 55, 6 9 जा 54। देखिए 69 वाला 2 है, इसलिए हम ऐसे नहीं जंप कर सकते, ठीक है। फिर आया कितना, 55 में से 54 गया, 6 9 जा 1, 1 के आगे जीरो आएगा 10, 6 1 जा 6। अब हम 69.1 जो है समझ रहे हैं, तो ये वाला आंसर आ गया, राइट। हाँ, यहां मैं क्या कर रहा था, यहां मैं गलत, थोड़ा सा पेज में डिफरेंस हो गया, आई एम रियली सॉरी। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, ए का हम निकालना शुरू किए थे मार्क्स, ये 65, ये 96, ये 60, ये 42 और ये 32, इस सब का टोटल करेंगे तो 420 परसेंटेज वाला था, ये परसेंटेज वाला था, डिस्कार्ड करिए इसको, 70 आ गया था आंसर, गलत हो गया था। अब ये मार्क्स सारा जोड़े हम, 415 आया था, एंड दिस इज आउट ऑफ 600। ये 600 जब हम देंगे आपको, कल को जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम यहां लिख देते हैं mm टोटल 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 प्लस 40 इक्वल टू ये हो जाता है 600, राइट। और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई किए थे, ये 2 जीरो कट गया, इसको डिवाइड किए थे तो ये हो गया 69.16। ये आंसर इसलिए यहां पर टिक करेंगे जो आपको वहां दिख रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअली सेम रेफरेंस में है तो हमने ऐड करके निकाल दिया था, परसेंटेज है ओवरऑल परसेंटेज, लेकिन यहां पर हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं तो हम सभी का ये परसेंटेज इन रिस्पेक्ट टू दिस परसेंटेज इन रिस्पेक्ट टू दिस, इसीलिए हमें मार्क्स निकाल करके और टोटल कितने मार्क्स एग्जाम हुए थे उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज मिलेगा ओवरऑल।
तो बहुत लोगों ने बना दिया, हो गया टियास, ग्रेट, लवप्रीत ग्रेट। चलिए अच्छा लगता है हमको। और थोड़ा सा आद्या का भी हो गया है, सबका हो गया है, किसी ने ऑप्शन 2 दे दिया यशस ने। इसका मतलब आप लोग सब लोग समझ रहे, फास्ट होने के लिए जो टेक्निक था हमने बताया कि एक ही देखना है। चलिए ओके ग्रेट, थैंक यू, मिलते हैं फिर सैटरडे को।